हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीन गेनिंग के बारे में, जिसे हम लीन बल्किंग भी बोलते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे कि लीन गेनिंग होता क्या है, लीन गेनिंग कैसे करना चाहिए और किस बातों को हमें ध्यान में रख के लीन गेनिंग करना चाहिए, कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग लीन गेनिंग। सबसे पहले लीन गेनिंग को जानने से पहले हम पहले एक जो गेनिंग प्रोसेस होता है जिसे हम बल्किंग बोलते हैं उसे समझते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगर जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं बहुत ही पतला था। तो जब मैं जिम गया था तो मुझे सबसे पहले जो एडवाइस मिली थी कि भाई ये खाया कर, भाई वो खाया कर, भाई बल्किंग कर। बेसिकली बल्किंग में होता क्या था कि हम जो हमारा कैलोरी रहता है उसको सरप्लस में ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मसल ग्रोथ होता है और बेसिकली हमारा फैट भी ग्रोथ होता है। तो बल्किंग ये होता है कि हम हमारी कैलोरीज को सरप्लस में ले जाते हैं। बट लीन गेनिंग क्या होता है? लीन गेनिंग में हमारा जो सबसे मेन टारगेट होता है वो होता है कि हम अपने जितने भी लीन मसल मास है उसको ग्रो करें, ना कि फैट को ग्रो करें। लीन गेनिंग ये होता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है बल्किंग और लीन गेनिंग में। बेसिकली अगर आपने कभी ये नोटिस किया होगा या ना किया होगा मुझे आइडिया नहीं, बट एज अ बिगिनर मैंने ये नोटिस किया था कि जब भी मैं बल्किंग करता था तो मैं खुद को एक रीज़न देता था। मतलब जब भी मैं कुछ चीट मील खा रहा हूँ या जब भी मैं कुछ भी ऐसा खा रहा हूँ जो मेरे लिए अच्छा ना हो या फिर मेरे बॉडी के लिए अच्छा ना हो, जिसमें फ़ैट हो या फिर वो ऑयली हो, तो मैं खुद को यही रीज़न देता था कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ यार, ऑब्वियसली खाऊंगा मैं। एट दी एंड मुझे पता था कि ये जो भी मैं खा रहा हूँ ये कुछ नहीं, बस एक फ़ैट को डेवलप करेगा मेरी बॉडी में और थोड़े बहुत जो मसल्स होंगे वो बनेंगे। बेसिकली आप सभी को पता रहेगा कि आप जो खा रहे हो बल्किंग के टाइम पे, जो खुद को रीज़न देके खा रहे हो, वो एट द लास्ट आपकी बॉडी में एज अ फैट के फॉर्म में ही निकलने वाला है। बल्किंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि हम खुद को एक रीज़न देते हैं जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैं बल्किंग पे हूँ तो मैं ये खा सकता हूँ, मैं बल्किंग पे हूँ तो मैं वो खा सकता हूँ। बट एट दी एंड वो बल्किंग बहुत ही ख़राब होता है। यस, लीन गेनिंग, इसीलिए हम लीन बल्किंग की बात कर रहे हैं। और लीन बल्किंग क्या होता है आपको मैंने अभी बताया कि लीन बल्किंग में हम हमारी कैलोरीज को ट्रैक करते हैं ताकि हमारा जो मसल रहता है वो बढ़े, ना कि फ़ैट बढ़े। ऑब्वियसली मसल के साथ फ़ैट बढ़ता है, बट लीन बल्किंग के टाइम हमारा फ़ैट जितना हो सके उतना कम बढ़ेगा और मसल की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी, हम उस पर फोकस करते हैं। तो लीन बल्किंग ये होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू डू लीन बल्किंग और लीन गेनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें लीन बल्किंग स्टार्ट कैसे करना चाहिए। एक एग्जैक्ट आइडियल लीन बल्किंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकें। आफ्टर मेंटेनेंस कैलोरीज आपको वो कैलोरीज में 200 to 300 कैलोरीज ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कैलोरीज सरप्लस पे जाएंगे। अब मेंटेनेंस कैलोरीज ये होता है कि अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज खाते रहेंगे तो ना आपका वेट बढ़ेगा ना आपका वेट कम होगा, और ये एज एन इंडिविजुअल सबका चेंज होते रहता है। बेसिकली अगर मेरा 2800 है डिपेंडिंग ऑन माई हाइट एंड वेट, तो आपका अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर हाइट एंड वेट। हमें सबसे पहले हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना है, उसके बाद उसमें 200 to 300 कैलोरीज प्लस करना है। अब बेसिकली हमें हर वीक ट्रैक करना है। जैसे कि मैंने अभी 300 कैलोरीज प्लस किया, तो मैं स्टार्टिंग के वीक में नोटिस करूँगा अगर मेरा वेट 250 ग्राम्स to 500 ग्राम्स बढ़ रहा है तो बेसिकली इट्स गुड, मेरा वेट प्रॉपर वे से बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेरा वेट 250 ग्राम से कम बढ़ रहा है तो ये एक आइडल लीन गेनिंग नहीं हुई, क्योंकि आपका जो वेट गेन हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है। तो बेसिकली आपको और 100 कैलोरीज ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपका जो गेनिंग का प्रोसेस है, लीन गेनिंग का प्रोसेस है, उसको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका 250 to 500 ग्राम वेट बढ़ रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड व्हाइल लीन बल्किंग। अब हमें हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज मिल चुका है। हमें इतना फोकस रखना है कि हम जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसमें ही खाएं, ना कि हम उसे एक्सीड करें और ना ही उससे कम खाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्रेस होगा वो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। अब आपका जो मील रहेगा आपको प्रॉपर वे में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बॉडी हमेशा एनाबॉलिक स्टेट में रहे, ना कि कभी कैटाबॉलिक स्टेट में जाए। और आपको आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो भी हाई रखना पड़ेगा। नॉर्मली आपको 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी वेट आपको प्रोटीन इंटेक आपका रखना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहे और आपके मसल मास में ग्रोथ आए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हम कितने देर तक लीन बल्किंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है
और बेसिकली मेरे पास 3 वर्कर्स हैं। तो जो बेस रहेगा मुझे वो 1 घंटे में लगा बनाने के लिए। बेसिकली एक एग्जांपल है, तो इसे जस्ट एन एग्जांपल लेना। तो मेरा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया, बट मैं जब फर्स्ट फ्लोर बना रहा हूँ तो मुझे 2 घंटा लगा। थर्ड फ्लोर बना रहा हूँ, सेकंड फ्लोर बना रहा हूँ तो मुझे 3 घंटा लगा। थर्ड फ्लोर में और ज़्यादा टाइम लगा। तो बेसिकली मेरा एक टावर खड़ा हो जाएगा 10 फ्लोर का, तो ऊपर तक बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और कुछ टाइम पे तो ऐसा हो जाएगा कि वो टावर उतने पे स्टॉप हो जाएगा। जो हमारे 3 वर्कर्स हैं वो हो गए प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल बिल्डिंग में। और जो हमारे टावर्स थे जिसे हम फ्लोर बाय फ्लोर बना रहे थे, वो है हमारे मसल फाइबर्स, मसल मास। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक लीन गेनिंग भी एक लिमिट तक ही होती है। मतलब बेसिकली आप मसल तो ग्रो करोगे, बट साथ ही साथ फैट भी ग्रो करेंगे, और एक लिमिट तक ही आप उतना आइडली कर सकते हो। सो इसलिए ये प्रोग्राम मैं फ़ॉलो करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इस लीन बल्किंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना चाहता हूँ। और एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ जो 90 डेज़ का रहेगा, जिसमें मैं टारगेट करूँगा कि मैं जितना हो सके लीन मसल मास डेवलप करूँ और कम से कम फ़ैट डेवलप करूँ। बेसिकली फ़ैट तो आप गेन करोगे, क्योंकि आप कंटिन्यू एक प्योर मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते। थोड़ा तो फैट होने ही वाला है, गेन होगा ही होगा। जैसे कि आप फैट लॉस पे जाते हो तो आप खाली फैट लॉस नहीं करते हो, आपका मसल लॉस भी होता है। सेम गेनिंग के टाइम भी होता है, लीन बल्किंग के टाइम भी होता है। तो जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं कौन से मील प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या डाइट फॉलो कर रहा हूँ, क्या न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा हूँ। और मैं अपने वर्कआउट प्लान्स भी बताने वाला हूँ कि मैं कैसे कौन से वर्कआउट, कौन से स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। सो बेसिकली अगर आप चाहो तो ये प्रोग्राम में मेरे साथ इस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और आपको भी सीखने में मिल सकता है, और मैं भी सीख सकता हूँ ये वीडियो के जर्नी में, ये वीडियो बनाने की जर्नी में, कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। सो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, एंड ऑल्सो वर्कआउट के बारे में। सो टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, हैव अ ग्रेट डे।